बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएस ट्रिग्नोमेट्री का आज का हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व द राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री 10 मिनट्स एंड सी इज इक्वल टू 0.832। ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? ट्राइंगल में उसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो जब वो कहता है ना सॉल्व द ट्राइंगल, तो इन 6 एलिमेंट्स में से कुछ उसने दिए होते हैं और कुछ हमने फाइंड करने। मिसाल के तौर पे ये जो इसमें राइट ट्रायंगल उसने कही है, राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो लाजमी तौर पे क्या होगा, 90 डिग्री। यानी अगर फर्ज करें हम ये एंगल ये ट्रायंगल ए बी सी लें, तो ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। ए के सामने जो साइड होती है उसे स्मॉल ए से लिखते हैं, बी के सामने जो साइड होती है उसे स्मॉल बी से, सी के सामने जो साइड होती है उसे स्मॉल सी से। और ये वाला एंगल जो है वो अल्फा और ये वाला एंगल जो है वो बीटा। क्या अब आपको क्वेश्चन समझ आया? सॉल्विंग ट्रायंगल से मुराद क्या होगी? ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ए बी स्मॉल ए बी सी और 3 एंगल्स, इनमें से जो उसने दिए हुए हैं उनके अलावा जो चीज़ें हैं हमने फाइंड करनी। ये जो एंगल यहाँ पे अब गिवन क्या क्या है, एक तो आपको एंगल गैमा जो है वो 90 डिग्री दे दिया गया, राइट एंगल ट्राइंगल का। एक आपको एंगल बीटा भी दे दिया हुआ है, और अब आपने एंगल अल्फा मालूम करना है। और क्या मालूम करना है? साइड सी दी हुई है और ए और बी मालूम करनी है। बात समझ आ गई? 6 एलिमेंट्स हैं। जब भी आपको कहे सॉल्व द ट्राइंगल, तो अब चूंकि इसने राइट ट्राइंगल कही थी तो एक एंगल 90 का था, तो इसमें आपको 2 चीज़ें, इनफैक्ट उसने 3 चीज़ें दी हुई, 2 तो आपको नजर आ रही हैं और तीसरी चीज़ जो है वो इसमें है। जो उसने राइट ट्रायंगल कही है तो उसका मतलब 90 का एंगल बन रहा है। 3 चीज़ें दी, 3 आपने फाइंड करनी। तो सबसे पहले आपको, अगर आपको याद है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, शाबाश। अब अल्फा आपने फाइंड करना है, बीटा दिया हुआ है 50 डिग्री 10 मिनट्स और गैमा आपके पास है 90 डिग्री 180 डिग्री। अब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री 10 मिनट्स। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 डिग्री में से 90 गए तो बाकी 90 डिग्री रह गए, माइनस 50 डिग्री और 10 मिनट्स। ये 90 डिग्री में से आपने 50 डिग्री 10 मिनट्स कैसे निकालने हैं? आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो अब जारी बात है, हम यहाँ पे ये 0 डिग्री था, यहाँ से 1 डिग्री कैरी करेंगे तो वो 60 मिनट्स बन जाएंगे इधर, और यहाँ क्या रह जाएगा, 89 डिग्री। ये बात फॉलो की है? 90 डिग्री में से 50 डिग्री 10 सेकंड्स आपने निकाल 10 मिनट्स आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 90 के साथ चूँकि मिनट्स नहीं थे तो हमने यहाँ से 1 डिग्री जब लिया तो वो कितने मिनट्स बन गए, 60 मिनट्स। अब आप सब्ट्रैक्शन अगर करें, 60 मिनट्स में से 10 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दें तो 50 मिनट्स और 89, ये 9 रह जाएगा और यहाँ पे 3, ठीक है, 39 डिग्री 50 मिनट्स। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 39 डिग्री 50 मिनट्स। एक एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया, सी दिया हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि राइट ट्रायंगल है, इसमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज याद है किसी को? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? कॉस अल्फा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? कॉस अल्फा। तो यहां से बी की वैल्यू इस तरह निकलेगी, सी कॉस अल्फा। सी की वैल्यू क्या दी हुई थी, 0.832 और कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 39 डिग्री 50 मिनट्स। अब ये तो मुझे आप कैलकुलेट करके बताएं
cos 39 डिग्री 50 मिनट्स की का आंसर क्या आता है? कैलकुलेटर लें जरा जी। तो ये cos 39 डिग्री 50 मिनट्स की वैल्यू आई है 0.767। जब 0.6767 को हम 0.832 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर ही आ जाता है। तो जो हमने एलिमेंट्स ट्राइंगल के मालूम करने थे उसमें दूसरा एलिमेंट भी फाइंड हो गया। पहला क्या किया था? एंगल अल्फा फाइंड किया, दूसरा साइड बी मालूम हो गई। और अब कौन सी साइड रह गई है? ए रह गई है। ए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? ए ओवर सी इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, अब वही प्रोसीजर करें आप। ए इज इक्वल टू सी साइन अल्फा। ए की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या है? 0.832 और आगे साइन अल्फा। अल्फा किसके बराबर है? 39 डिग्री 50 मिनट्स। ये भी अब आपको कैलकुलेट करना है। ए इज इक्वल टू जी, अब ये कैलकुलेट करें जरा, आ रहा है जी। इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है साइन 39 डिग्री 50 मिनट्स की वैल्यू आ गई 0.641। इसको जब 0.832 से मल्टीप्लाई कराया तो आ गया 0.533। तो इस तरह से आपने ट्राइंगल के 6 जो एलिमेंट्स हैं उनमें से 2, उसमें 3 दिए हुए थे, 3 आपने फाइंड कर लिए। कौन कौन से फाइंड किए हैं? एंगल अल्फा भी फाइंड कर लिया, बी मालूम कर लिया और फिर ए मालूम कर लिया। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द राइट ट्राइंगल एबीसी इन विच गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। बिल्कुल उसी किस्म का क्वेश्चन है। जरा देखिएगा कि राइट ट्राइंगल आप बना रहे हैं। पहले ए बी एंड सी, ये एंगल उसने गामा दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री। जैसे ये सिंबल भी जो दिया होता है यहीं से पता चल जाता है कि 90 डिग्री। ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। अब इसमें बीटा चूंकि मालूम है, गैमा भी मालूम है, तो अल्फा फाइंड हो सकता है। अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। इसमें जो आपको मालूम है वो आप पुट कर दें। अल्फा आपको मालूम नहीं है, बीटा आपको मालूम है और गैमा भी आपको मालूम है 180 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। एक एलिमेंट आपने फाइंड कर लिया, यानी अल्फा आपके पास आ गया 60 डिग्री। इसके बाद हम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बी ओवर सी इज इक्वल टू कॉस अल्फा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बी इज इक्वल टू सी कॉस अल्फा। बी इज इक्वल टू सी की क्या वैल्यू है? 25 इंटू कॉस 60 डिग्री। किसी को याद है कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है? 0.5 मीन 1/2। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1/2। ये किसके बराबर आ जाएगा जी? 25 डिवाइडेड बाई 2, 12.5। तो b की वैल्यू आ गई है 12.5। इसी तरह अब आपने a मालूम करना है और a क्या है? a ओवर सी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा। a की वैल्यू है c साइन अल्फा। a की वैल्यू आ गई, c किसके बराबर था? 25 इंटू साइन 60 डिग्री। जी, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है? √3/2। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कर लें जरा। ये आ जाएगा 12.5 √3। वैसे इसको मल्टीप्लाई कर ही लें
√3 को मल्टीप्लाई करें 12 पॉइंट, पहले √3 की वैल्यू निकालें, फिर 12.5 से मल्टीप्लाई करें, या इसी तरह रहने दें आप 12.5 इंटू √3 ए की वैल्यू, 3 वैल्यूज उसने दी हुई थी और 3 आपने फाइंड करना। अब ये अभी तक हमने क्या किया है, राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करनी सीखी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आम ट्रायंगल सॉल्व करनी सीखेंगे। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप कुछ आपको सॉल्व कर लीजिएगा।